बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रकाश था। लोगों के हृदय में श्रद्धा थी और देवताओं की कृपा हर दिशा में अनुभव की जाती थी। उस समय संपूर्ण सृष्टि के सबसे तेजस्वी देवता माने जाते थे भगवान सूर्य। भगवान सूर्य केवल प्रकाश देने वाले देवता नहीं थे, वे जीवन के आधार थे, ऊर्जा के स्रोत थे और समस्त संसार को चलाने वाली दिव्य शक्ति थे। उनकी पहली किरण के साथ पृथ्वी पर जीवन जाग उठता था। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते, नदियां चमक उठती, फूल खिल जाते और मनुष्य अपने कार्यों में लग जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग सूर्य देव के वास्तविक महत्व को भूलने लगे। लोग केवल उनके प्रकाश को देखने लगे, लेकिन उनके भीतर छुपे दिव्य रहस्य को नहीं समझ पाए। उसी समय हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक महान तपस्वी रहा करते थे, ऋषि आदित्यव्रत। ऋषि आदित्यव्रत बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और ज्ञान की खोज में लगे रहने वाले महापुरुष थे। उन्होंने वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वे सोचते, यदि जीवन का आधार जल है, तो जल को ऊर्जा कौन देता है? यदि पृथ्वी पर हरियाली है, तो उसे जीवित कौन रखता है? यदि मनुष्य के भीतर आत्मबल है, तो वह कहाँ से आता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस देवता की आराधना करेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से पूरी सृष्टि को जीवन देता है, और वह देवता थे भगवान सूर्य। उस दिन से ऋषि आदित्यव्रत ने कठोर सूर्य साधना प्रारंभ कर दी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, बर्फ जैसी ठंडी नदी में स्नान करते, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करते। उनके मुख से हर सुबह एक ही मंत्र निकलता, ओम घृणी सूर्याय नमः। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, फिर महीने और फिर कई वर्ष गुजर गए। कभी प्रचंड गर्मी उनके शरीर को झुलसा देती, कभी कठोर सर्दी उन्हें कंपा देती, लेकिन उनकी भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते। कई लोग कहते, भगवान सूर्य का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि सामान्य मनुष्य उसे देख भी नहीं सकता था। उनके सिर के पीछे चमकता हुआ दिव्य मंडल था। 7 सफेद घोड़ों वाला उनका रथ आकाश में स्थिर था। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा था। ऋषि तुरंत उनके चरणों में झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान सूर्य ने मधुर स्वर में कहा, हे ऋषि आदित्यव्रत, तुम्हारी तपस्या और अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं न धन चाहता हूँ, न शक्ति, न कोई वैभव। मैं केवल आपके दिव्य प्रकाश का रहस्य जानना चाहता हूँ। कुछ क्षणों के लिए वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। फिर भगवान सूर्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मेरा प्रकाश केवल बाहर दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं है। यह उस परम चेतना का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं केवल पृथ्वी को रोशनी नहीं देता, मैं हर जीव के भीतर सोई हुई शक्ति को भी जागृत करता हूँ। ऋषि ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे। भगवान सूर्य आगे बोले, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से मेरी उपासना करता है, तब उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसके मन से भय दूर हो जाता है, उसका आत्मबल बढ़ने लगता है और उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है।
लेकिन जो व्यक्ति केवल बाहरी संसार में उलझा रहता है, वह कभी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। यह सुनते ही ऋषि की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि वर्षों की तपस्या अब सफल हो रही है। लेकिन तभी भगवान सूर्य ने कहा, हे ऋषि, केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव करना आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। भगवान सूर्य बोले, कल प्रातः मैं अपने सबसे प्रचंड स्वरूप में प्रकट होऊंगा। यदि जैसे ही सूर्योदय का समय आया, अचानक सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र हो गईं। पूरा वातावरण आग की तरह तपने लगा। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे। नदी का जल गर्म होने लगा। पशु पक्षी डरकर भागने लगे। लेकिन ऋषि आदित्यव्रत अपनी जगह से नहीं हिले। वे शांत भाव से ध्यान में बैठे रहे। धीरे धीरे सूर्य का तेज और भी बढ़ता गया। अब उनकी आंखें खुली रखना भी असंभव हो चुका था। लेकिन उसी क्षण ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान सूर्य के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश महसूस होने लगा। वह प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके हृदय में समा गया हो। उनके मन का भय समाप्त हो चुका था। उनकी आत्मा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। और तभी उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। उसी क्षण उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। धीरे धीरे सूर्य का तेज सामान्य होने लगा। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, तब भगवान सूर्य उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हे ऋषि आदित्यव्रत, आज तुमने वास्तविक सत्य को जान लिया है। याद रखो, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। अब तुम संसार को यह ज्ञान दोगे। ऋषि भगवान सूर्य के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद ऋषि आदित्यव्रत ने लोगों को सूर्य उपासना का महत्व समझाना शुरू किया। वे कहते, सूर्य केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन है।